हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे ईएसआईसी सीट्स के बारे में। देखिए, अभी ईएसआईसी सीट्स के बारे में जो है ना, आज बहुत बड़ी अपडेट आई है कि कुछ सीटें बढ़ाई गई है, ठीक है। और जो ईएसआईसी सीट कोटा के अंदर आता है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट इस कोटा के अंदर है उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नीट 2025 सेकेंड राउंड काउंसलिंग के साथ साथ ये ऐड हुआ है। देखिए, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले, ठीक है, कि इसके अंदर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैं ईएसआईसी सीट्स इन एमसीसी। ये सीट किसके अंदर आ गया? एमसीसी के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये कितनी सीट आया, कहाँ पे आया, ये सारा चीजें मैं अपडेट कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ईएसआईसी क्या होता है। देखिए, हमारे देश में कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ईएसआईसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो उनके बच्चों को ना हमारे कंट्री में क्या किया गया है कि कुछ आरक्षण दिया गया, यानी कुछ कोटा दिया गया एक तरह से इस मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं। तो इस खास करके तो उनमें जो सीटें पहले जो आती थी उसके अकॉर्डिंग क्या बदलाव हुई है। जैसे कि अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग का डेट आया, तो काउंसलिंग डेट के बाद जो है ना, एमसीसी ने क्या किया, एनएमसी के अप्रूवल के बाद सीट मैट्रिक्स लॉन्च किया, है ना, अपडेट किया। जैसे सीट मैट्रिक्स अपडेट हुआ तो कई जगह सीट ये एसआईसी हॉस्पिटल में सीट मेडिकल कॉलेज में बढ़ाए गए और कई जगह जो है नहीं बढ़े सीट। तो इससे काफी पैनिक थे पेरेंट्स, बच्चे सारे परेशान थे। तो उन्होंने क्या किए, कई हेड ऑफिस में पहुंचे, ईएसआईसी हॉस्पिटल के ईएसआईसी कॉलेज का जो कंट्रोल करता है, मतलब इनके जो है हेड ऑफिस होगा, वहाँ पहुँचे। कई एमसीसी के ऑफिस पहुँचे कि हमारे लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें जो है अभी अपडेट होकर के आई है, सीट बढ़ी है। तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है चेंजेस, ठीक है। देखिए, अभी आज का न्यूज है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको ले चलूंगा साइट पे और वहां से मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, आज ही का न्यूज है, ये आया था कहाँ से? ये न्यूज आया है पंजाब सरकार के साइट पे, ठीक है। पंजाब, हर स्टेट गवर्नमेंट का काउंसलिंग होती है, तो पंजाब के साइट पे जो है वहां से रिलीज हुआ है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस फरीदकोट का आज का नोटिस है। सेकेंड राउंड पंजाब स्टेट सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग अंडर द नीट 2025. This is to inform to aspirants seeking admission to MBBS course in the state of Punjab that following new colleges या seats are added likely to added in distribution of second काउंसलिंग ऑफ पंजाब स्टेट। देखिए, इसमें तीन चीजें मेन है। सबसे बड़ी चीज क्या है? देखिए, सीजीएस मेडिकल कॉलेज ऑफ फरीदकोट है, वहां पे आपको 150 सीट पहले थी, उसमें 200 कर दिया गया। तो यहाँ 50 सीट आपका ऐड हो गया, यहाँ पर सीट बढ़ाया गया, जैसे ऑल इंडिया कोटा से होता है उस तरह से है। दूसरी बात है, ईएसआईसी जो है इसमें खास करके जो कॉलेज में जिसको आरक्षण है, यानी ईएसआईसी वाले जो कॉलेज हैं, ठीक है, इनमें क्या किया है कि वो 17 सीट यहाँ बढ़ाएगा। न्यू इंस्टीट्यूट विथ 17 स्टेट कोटा सीट इसमें ऐड किया गया है। साथ साथ जो है आपका डीएमसी लुधियाना, ठीक है, इसमें जो है ना, इंक्रीज इन फ्रॉम 100 टू 150, यहाँ भी सीट बढ़ाए गए सेकेंड राउंड काउंसलिंग का। तो देखिए, सीट तो बढ़ ही रही है, लेकिन वो सीट बढ़ रहे हैं जो ऑल इंडिया कोटा से बच्चे आते हैं इस हॉस्पिटल में। अब भाई, इन हॉस्पिटल में जो पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं उनके बच्चे का क्या होगा? तो उनके बच्चों के लिए जो है, अब देखिए, मैं एक इंटीमेशन अगर देखा जाए तो उनको मिल रहा है कि उनके लिए कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, तभी पता चलेगा। साइट पर चलते हैं। देखिए, ये एमसीसी का साइट है, ठीक है। एमसीसी का मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, आपका पंजाब में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये सीट मैट्रिक्स काफी बड़ी पेज है, लेकिन काफी ज्यादा है, ठीक है। इसमें आप देखिए, पंजाब की अगर हम बात करें, आज पंजाब के साइट पे ही आया है नोटिस, पंजाब स्टेट से आया है, तो इसलिए पहले हम पंजाब से ही डिस्कस करते हैं। देखिए, पंजाब स्टेट में अगर देखा जाए तो यहाँ लुधियाना देख रहे हैं, यहाँ पे पर टोटल मिलाकर एक सीट यहाँ पे, एक यहाँ 2 3 3 6 प्लस 2, यानी टोटल मिलाकर 8 सीट यहाँ से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सारे जो है ना 8 सीट तो इसमें चला गया ऑल इंडिया कोटा से।
इस सीट मैट्रिक्स में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि जो ESIC IP वाले के लिए उनका कोटा नहीं दिया गया। ठीक है, तो 8 सीट तो पता चल रहा है कि यहां चला गया 50 सीट में। इसके बाद जो है मैं आपको ये एक और बताता हूं। ठीक है, 8 तो इसमें चला गया। अब इसमें देखिए, अगर हम टोटल सीट का अगर हम बात करें, देखिए 8 सीट तो आपका चला गया इधर, और 17 सीट जो है ना, यहां न्यू इंस्टीट्यूट 17 स्टेट कोटा सीट हो गया, तो 17 ये चला गया। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 25 सीट हो गए। अब टोटल सीट कितना मिला इसको? 50 एक्स्ट्रा मिला, 50 सीट आया। तो 25 सीट तो चला गया आपका ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, स्टेट मिला करके 25। तो अब 25 जो सीट बच रहा है, वो चांस है कि आप ही को मिलेगा जो ESIC IP कैटेगरी का होगा। ठीक है, उनको मिलेगा, इन्हीं में जाएगा 25। ठीक है, 25 सीट जाने की उम्मीद अल्टीमेटम है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा प्रॉबिलिटी यही है कि आपको कुछ फायदा तो दिख रहा है ESIC IP के कैटेगरी के अंदर जो आएंगे उनको। ठीक है, तो ये सब फायदा हुआ, और भी इंक्रीज हुआ है। अब देखिए, मैं आपको सीट मैट्रिक्स के अंदर दिखाते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ देखिए, आपको दिल्ली में ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको 100 जो है ना, कितने का रिक्वेस्ट दिया गया था, नंबर ऑफ सीट रिक्वेस्ट मिला था 100 का, लेकिन कितना मिला? 50 का अप्रूवल मिला। उसके साथ जो है सो देखिए आपका साथ साथ जो है ना, आपको यहाँ पे देखिए सारा उत्तर प्रदेश में भी है, नोएडा में 50 का 50 एज इट इज है। ठीक है, 50 का रिक्वेस्ट किया, 50 मिल गया। ठीक है, तो सीटें बढ़ी, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ी है। ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, इसमें क्या हुआ है, दिक्कत क्या हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कोटा जो लगा दिया ना, ऑल इंडिया कोटा, यहाँ पे स्पेशल उन मेडिकल कॉलेज में जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं उनके कैटेगरी के लिए नहीं दिया, ये ऑल इंडिया कोटा से दे दिया है। तो ये दिक्कत है, इसीलिए करके अब तो क्लियर लग रहा है कि उन पंजाब सरकार के नोटिस आने के बाद, ठीक है, ये 25 सीट तो चला गया, 25 तो बच रहा है, तो इन्हीं कोटा में जाने के चांसेस है। बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड राउंड में। तो ये फायदा आपका यहां से दिख रहा है। ठीक है, और कई सारा सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसीलिए करके जो है, इस चीज को मैंने जो भी अपडेट आई है, इसलिए मैंने अपडेट किया हूं आपको। तो थैंक यू यहां तक के जो है अपडेट के लिए। सबसे पहले आप जो है इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।